वेलकम फ्रेंड्स। आज का ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसमें मैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ होने वाले एंटीबायोटिक सिफिक्सिम के बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कौशल आपका अपने कौशल फार्मेसी के चैनल पर स्वागत है। सिफिक्सिम की यूज़ देख लेते हैं पहले, जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में इस एंटीबायोटिक का यूज़ बेस्ट माना जाता है बिकॉज इसका यूज़ जो है RTI, UTI, STI एंड अदर इन्फेक्शन के केस में करते हैं। इसको अगर हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करें तो RTI में आपका आता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब कि अपर RTI और लोअर RTI। अपर RTI में आपका आता है टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, साइनसाइटिस और ओटिटिस मीडिया। ये इन्फेक्शन जिसमें गले के ऊपर वाले हिस्से जैसे कि टॉन्सिल्स, थ्रोट, साइनस और कान के पास के इन्फेक्शन शामिल होते हैं। ओके, एंड लोअर RTI में आपका आता है ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसे केस आते हैं। अब नेक्स्ट है आपका UTI, मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें आता है आपका सिस्टिटिस और फाइलोनेफ्राइटिस इन्फेक्शन। सिस्टिटिस का मतलब होता है आपका मूत्राशय का इन्फेक्शन, मतलब कि ब्लैडर इन्फेक्शन, और फाइलोनेफ्राइटिस जो है आपका किडनी इन्फेक्शन के केस में होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका STI। STI का मतलब होता है कि सेक्सुअल इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन जिसमें व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले इन्फेक्शन शामिल होते हैं जैसे कि गोनोरिया। ओके, नेक्स्ट है आपका टाइफाइड फीवर और ईयर का इन्फेक्शन। ओके, नेक्स्ट है आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, मतलब कि पाचन तंत्र संबंधी संक्रमण पेट और उसके आसपास के भागों में हो सकते हैं, जैसे कि पेट में इन्फेक्शन हो या फिर डायरिया जैसे केस हो तो भी इसका यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका प्रोफाइलेक्सिस इन्फेक्शन। ये एक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है जिसमें किसी बीमारी से बचने के लिए दवा का सेवन किया जाता है। ओके, अब हम इसकी स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। तो इसकी स्ट्रेंथ है 50 mg, 100 mg, 200 mg, 400 mg टैबलेट और सस्पेंशन फॉर्म में आपको मार्केट में मिल जाएगा इजली। इसके ब्रांड नेम है आपका महासेफ है, टैक्सिम ओ है, टॉपसेफ है, जीफी बहुत ही फेमस ब्रांड है, फिक्सिम है आपका, और भी बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं जो कि मार्केट में आपको इजीली मिल जाता है। लेकिन जो जीफी है, टैक्सिम है, महासेफ है, ये सब ब्रांड जो है आपका बहुत ही पॉपुलर फेमस ब्रांड है, आपको मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाएगा। अब इनकी हम डोज की अगर बात करें, सिफिक्सिम का डोज आपकी इन्फेक्शन की सीवियरिटी और टाइप पर डिपेंड करता है, मतलब गंभीरता और किस प्रकार का इन्फेक्शन है उस पर डिपेंड करता है। अगर हम नॉर्मली देखें तो एडल्ट में 400 mg एक दिन में एक बार या फिर 200 mg सुबह और शाम में एक बार दिया जाता है। ओके, चिल्ड्रन के लिए डोज वेट के हिसाब से डिसाइड किया जाता है, लेकिन नॉर्मली जो है 10 mg पर kg पर डे देते हैं। और इसके अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो जैसे कि ये डायरिया हो गया, नोसिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया आपका, एब्डोमिनल पेन, स्किन रैशेस, और भी रेयर केस में इसका यूज़ जैसे कि सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो, जॉइंटिस हो और किडनी का प्रॉब्लम के रिस्क को भी ये बढ़ा सकता है। ये याद रखिएगा, किडनी के प्रॉब्लम के रिस्क को भी ये बढ़ा सकता है। अब इसके हम ड्रग इंटरेक्शन बात कर लेते हैं। ड्रग इंटरेक्शन में जो है सिफिक्सिम के साथ कुछ ड्रग्स इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ब्लड थिनर मेडिसिन जो होती हैं, प्रोबेंसिड मेडिसिन जो होती हैं और वैक्सीन जैसे मेडिसिन जो हैं इसके साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं। आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए अगर आप किसी और दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये मेरा एडवाइस है आपके लिए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं, जैसे कि इसका यूज़ जो है एंटीबायोटिक के रेसिस्टेंस को बढ़ा सकता है अगर सही तरह से यूज़ नहीं किया जाता है, और इसका एलर्जी रिएक्शन जैसे कि जॉइंटिस और किडनी प्रॉब्लम जैसी कंडीशन को भी डेवलप कर सकता है। इससे आपको बचना चाहिए। सिफिक्सिम को जो है डॉक्टर के द्वारा ही ज़्यादातर रिकमेंड किया जाता है, लेकिन बहुत सारे मेडिकल स्टोर पे जो है फार्मासिस्ट वगैरह भी जो है अपने अकॉर्डिंग जो है दवा को प्रिस्क्राइब करते हैं अकॉर्डिंग टू डिजीज़ की। इसका यूज़ जो है इन्फेक्शन की सीवियरिटी और टाइप के अनुसार किया जाना चाहिए। एंड एंटीबायोटिक के यूज़ से डायरिया की समस्या हो सकती है। इससे डिहाइड्रेटेड होने से बचने के लिए पर्याप्त पानी का सेवन करना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, अब ये हो गया आपको सारा मैंने यूज़ बता दिया एंड साइड इफ़ेक्ट्स, डोजेज, ड्रग इंटरेक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब हम आपसे बात करते हैं कि अब आप मुझे बताइए कि ये किस ग्रुप का है और किस जनरेशन का है। ये मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूँ, जैसे कि सिफेलोस्पोरिन्स हो गया आपका, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, मार्कोलाइट्स जैसे ग्रुप्स हैं।
अब आप बताइए कि इसमें से कौन से ग्रुप का ये मेडिसिन है और किस जनरेशन का है। ओके, आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे बताए हुए इन्फॉर्मेशन से कुछ नॉलेज मिला हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। अब आप सभी फ्रेंड का दिल से धन्यवाद।